नमस्कार, दिस इज़ राज। नाम तो सुना ही होगा आपने, राज, CEO फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द रिच पोस्ट चैनल। आज हम ड्रीम के बारे में बात करना चाहते हैं। ख्वाब जिसको बोलते हैं हम लोग, ख्वाब को चेस करना। एंड मैं उसको हिंदी में कैसे बोलूँ कि आप अपने ख्वाब का पीछा करना। मैंने कई लोगों को सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि मैं ये बनना चाहता था, मैं ये बन नहीं पाया क्योंकि ऐसा मेरा प्रॉब्लम था, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा, मेरे माँ ने ऐसा कहा, और मेरे घर वाले नहीं, मेरे मोहल्ले वालों ने ऐसा बोला वरा बोल के। एक्चुअली मैं यही बोलूँगा कि आप झूठ बोल रहे हो, या आप अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं कुछ नहीं बन पाया या कुछ कर नहीं पाया क्योंकि ये बंदा कारण है, या ये बंदा या ये बंदी मेरा कारण, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। टू बी हॉनेस्ट, एक्चुअली मैं कभी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं आने वाला था, कभी नहीं आने वाला था। मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आऊँगा। एक्सीडेंट था। और मुझे नसीब पिक्चर का एक वो गाना याद रहता है, अंग्रेजी हो या देसी पिक्चर मैंने सभी देखी। हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ, किस्मत ने घुमाया, होटल पे ले आया। तो आज मैं होटल इंडस्ट्री में 35 साल हो गए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर आप कह रहे हो कि मैंने अपना ड्रीम चेस कर लिया है, नहीं। आज 35 ईयर्स हो गए, मैं अभी भी अपने ड्रीम को चेस कर रहा हूँ। हाँ, काफ़ी हद तक मैं पहुँच चुका हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कर पाया। हर बोलते हैं ना, एक एक स्टेप को पार कर करके मेहनत करके, अपना डेडिकेशन, अपना एम्बिशन को मैंने कभी मरने नहीं दिया। एंड काफ़ी तकलीफ़ें मेरे ज़िंदगी में आई, और उस सब तकलीफ़ों को मैं पार करके, ऑफकोर्स भगवान या अल्लाह जिसको बोलते हैं हम, उनकी मेहरबानी मेरे सर पे थी, बट वो अलग बात है। बट मेरी जो मेहनत और मेरा जो एम्बिशन था, मेरे अंदर जो मैं था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के अंदर वो नहीं होता, वो इंसान नहीं होते। मेरे अंदर जो मैं था, वो उसको मैंने मरने नहीं दिया। हर तकलीफ़ों का सामना करके मैंने एक्चुअली अपने आप को आगे बढ़ने दिया। मैं अपने ख्वाब को अभी भी मैं पंख दे के मैं उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 35 साल, almost 35 years in the industry now, but I'm still doing good and मैं चेस करते जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि मैं उम्र हो गया तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। उम्र कुछ नहीं होता है। और 93 ईयर्स की एक औरत थी, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल गया, उनको टाड पोचन लिंच बोलते हैं। 93 ईयर्स, शी वॉज यूएस लेडी, एंड अभी रिसेंटली उनका फरवरी में देहांत हो गया था। एंड यू वोंट बिलीव, क्या बोलते हैं, 93 ईयर्स में वो बॉलरूम डांस करती थी। एंड उनका वीडियो आप देख सकते हो, इतनी ब्यूटीफुल डांस करती हैं। हमारे क्या बोलते हैं, इंडिया में ऐसी बूढ़ी औरतें हैं तो शायद कब की बिस्तर ले लिया होगा। अंदर का जो विश्वास है उसको तोड़ने नहीं देना चाहिए, अंदर का विश्वास मरना नहीं चाहिए। जब हम अंदर के विश्वास को तोड़ते हैं या अंदर के विश्वास को मरने देते हैं, हम शायद कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने ड्रीम को चेस कीजिएगा। एंड आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। मैं अपने आप को कैसे उभार सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ, खूबसूरत कर सकता हूँ। और मेरा जो एक्चुअली जो अंदर जो आत्मा है, जो हम लोग देख नहीं सकते, वो हमेशा खूबसूरत होता है। आपका जो बाहर का जो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर का आत्मा बहुत खूबसूरत होता है एंड वो बहुत शक्तिशाली भी होता है। तो आपको वो अंदर आत्मा को बाहर निकाल के आपको यू हैव टू फील दैट मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं मेरे जो क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व मरा नहीं है, मेरा एम्बिशन मरा नहीं है। मैं कुछ करूँगा, और मैं जो करूँगा वो डेफिनेटली मैं करके दिखाऊँगा। मैं जो बोलूँगा वो करके दिखाऊँगा। समथिंग लाइक दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आए, फैमिली के ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी बाकी तकलीफ़ों का सामना कर पाया। मैंने तकलीफ़ों का सामना तभी भी किया, अभी भी कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को बोलते हो कि अभी मेरे को कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स अभी हैं। उन बैरियर्स को हमें तोड़ के ऊपर आना ही चाहिए। वो ऑब्स्टिकल को जब हम लोग बैठ जाते हैं कि ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम्स है बोल के हम जब बैठ जाते हैं, तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड कई लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ग्लास सीलिंग बोलते हैं, औरतों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। तो आज मैं गूगल में सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा ग्लास सीलिंग। डिक्शनरी या गूगल में उसको बोलते हैं कि एन एक्नॉलेज बैरियर टू एडवांसमेंट इन ए प्रोफेशन, especially affecting women and members of minority.
हम अपने को ग्लास सीलिंग में बोलते हैं भैया ये है, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली औरतों के लिए आप देखोगे तो उनका क्या बोलते हैं, फैमिली का बैरियर होगा, पति का बैरियर होगा, लोगों का बैरियर, भैया ये तो औरत हैं, ये तो आप ऐसी हो, आप लड़की हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या अभी आपका शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। या लड़के को बोल सकते हैं कि तू घर का सबसे बड़ा बेटा है, तेरे को कमाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, घर का तेरे को काम चलाना पड़ेगा। तो ये कभी लोग बोलते हैं कि ना, मैंने कई डायलॉग सुना, देखा होगा, कोई कभी किसी के बाप बोलता रहता है कि आपको पता है जब मैं छोटा था, हमारे घर पे लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, हम लोग रात को बैठ के मोमबत्ती में पढ़ते थे। मैं बोलता हूँ यार तू रात को क्यों पढ़ता था, तू तो सिर्फ सुबह पढ़ लिया करना। तो कभी कुछ लोग बोलते रहते हैं कि अपना जो पुराना प्रॉब्लम्स को आज के ज़माने में बच्चों को बोलते रहते, मैं ऐसा था। ये सुन के कुछ बच्चे एकदम बोलते हैं कि मेरा बाप ऐसा था, 10 रुपये में कमाता था। तो आज वो 10 रुपये कहाँ, आज 10 रुपये में एक कप चाय मिलता होगा। अब वो 10 रुपये में शायद आप दो दिन का खाना, 3 दिन का खाना खा सकते थे उस टाइम में, अभी नहीं कर सकते। तो वो डायलॉग आप एक्चुअली बच्चों के ऊपर मत डाला करो, एंड उनको जो चाहते हैं उनको करने दो, उनको पंख लगाने दो, उनको पंख आने दो कि वो अपने ड्रीम को क्या करना चाहते हो। वो एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनने दो उसको, आर्टिस्ट बने, डॉक्टर, ये मत आप डिसाइड मत करो कि मेरा बेटा क्या बोलते हैं डॉक्टर बनेगा या IAS ऑफिसर बनेगा। आप डिसाइड मत करो, ऐसे माँ बाप आप डिसाइड मत करो। यू डोंट हैव एनी राइट्स एक्चुअली। ठीक है, आप बोलते मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, दैट इज योर ड्यूटी ना, नहीं तो पैदा नहीं करना चाहिए ना आपको। आप बोल के क्यों दिखाते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया वगैरह बोल के। उनको अलाउ देयर ड्रीम्स, उनको जो करना चाहते हैं उनको करने दो। ये मत बोलो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं होटलर हूँ, मेरे ज़रूरत नहीं कि मेरे बच्चे जो हैं होटलर आए, वो शायद IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर कुछ भी बन सकते हैं। डिपेंड्स, कभी ऐसा सोचो मत कि ऐसा होना चाहिए, या आप डिसाइड मत करो, कोई गोल्डन रूल्स मत डालो किसी के क्या बोलते हैं ड्रीम्स में, ऐसा कोई गोल्डन रूल्स मत डाला करो। मैं लड़कियों के लिए मैं बोलता हूँ कि अपने ख्वाबों को आप डेफिनेटली कलरफुल पंख दो, बट योर ड्रीम्स हैव टू बी श्योरली आप अगर आपका ड्रीम है तो आप अचीव करो। यू मे हैव टू बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा, आपको ग्लास सीलिंग से बाहर आना ही पड़ेगा। एंड कई लोग स्टक हो जाते हैं, ये बैरियर के कारण कई लोग स्टक हो जाते हैं। मैं यहाँ एक कहानी क्या बोलता मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि औरतों के लिए पर्टिकुलरली दे हैव टू एम हायर। आप छोटा सोचो कि छोटे पे रहोगे, आपको डेफिनेटली एम हाई करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बट देन आई एम श्योर यू कैन डेफिनेटली डू। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी आजकल अगर मैं देखता हूँ तो मैं अपने जो तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगला साल या अगला महीना या अगला द नेक्स्ट ईयर जब मैं रेजोल्यूशन बनाता हूँ, हर साल मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, हमेशा आप 2020 ले लीजिए, हमने जो रेजोल्यूशन बनाए हैं, हमें श्योर दैट हमारा कोई भी रेजोल्यूशन 90% फ्लॉप ही रहा होगा। कोरोना आ गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बोल के हम रेजोल्यूशन को शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जिंदा रहना है, आपको अपने आप को संभालना है, आपको अपने जो अंदर जो आपका जो ड्रीम है उसको आपको जिंदा रखना है। अगला साल आएगा, 2021 आएगा, आप हमेशा की तरह और मे बी बेटर आप कर सकते हो कि 2021 में आप डेफिनेटली आप बेटर कर सकते हो। मैं अपना 3 F जो अल्फ़ाबेटिक F है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने लिए कोट करता हूँ। वो एक तो है फियर्स, FIERCE बोलते हैं, इसका मतलब है एग्रेसिव। मैं हमेशा अपने को एग्रेसिव रखता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अगर एग्रेसिव नहीं हूँ और मैं एकदम यार क्या होगा, मुझे कल क्या होना चाहिए, मैं मर जाऊँगा, तो अपने आप को मैं हमेशा एग्रेसिव रखता हूँ। दूसरा मेरा F का है फियरलेस। मैं कभी भी क्या बोलता हूँ निडर रहता हूँ। आएगा जो प्रॉब्लम आएगा, कल जो मरना है तो आज क्यों मरूँ मैं, तो कल मरूंगा, ठीक है, कल आएगा तब देखा जाएगा, कल मरेंगे, प्लान करें, क्यों मैं आज ही मर जाऊं।
तो आपको हमेशा निडर रहना पड़ता है कि आपको वो जो चैलेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप डेफिनेटली उसको फेस कर पाओगे। फेस करेगा, देखा जाएगा यार बोल के, यू हैव टू लुक इनटू दैट। फ्लॉड, FLAWED बोलते हैं, जिसको मतलब है डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। इसका मतलब यह है कि मैंने कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा। मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ किसी का। मैं माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट या एप्पल के CEO को मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता हूँ, डेफिनेटली नहीं करता हूँ। मेरे में डेफिनेटली कमियां हैं। मैं कमी को शायद मैं बाहर से नहीं बोल सकता हूँगा, अंदर से, या मेरे बात करने का तरीका गलत होगा, या मैं कुछ कर नहीं देयर विल बी डेफिनेटली सम काइंड ऑफ गलतियाँ और मेरे में छोटी कमियां होंगी। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं परफेक्ट हूँ। वो मेरे को हमेशा मन में रख के चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अपने आप को इम्परफेक्ट समझता हूँ, तभी मैं कुछ ऊपर आ सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन मी, मेरे से कोई बेटर नहीं है, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इम्परफेक्शन है मेरे में, मैं समझता हूँ, और मैं अपने आप को आगे जाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोलूँ उसको, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा आज प्रेजेंटेशन बनाया। मैं नॉर्मली प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं इसमें बोलूँगा एक 12 नुस्खे, जो राज के नुस्खे आप बोल सकते हो। हम उधर बात करेंगे जो नॉर्मली ड्रीम के बारे में बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट समथिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन, मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ लिव फॉर द डे। आज आप जियो, आप डेफिनेटली 100% आप खुश से जियो। ड्रीम जो है, आप बोल सकते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, बट यू हैव टू प्रूव दैट यू कैन डू इट, एंड वो आप कर सकते हो। मैं यही समझ सकता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ ये नहीं हो सकती, लड़कियाँ वो नहीं हो सकती। लड़कियाँ भी एक आदमी, एक मेल की तरह डेफिनेटली बेटर हो सकती हैं, हो सकती हैं। इसका मतलब मुझे विश्वास है, हो सकती हैं। आई हैव माई ओन 2 daughters, आई एम वेरी श्योर दैट दे आर द बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू कैन बी द बेस्ट टू। तो लेट्स सी ये नुस्खे क्या हैं। एक आप ही हो जो, और कोई, सो इट इज ओनली यू, देयर इज नो वन एल्स। भगवान ने आपको आपके जैसा दूसरा नहीं बनाया। डेफिनेटली आपका कोई जेरोक्स ले सकता है, बट आप जैसा एक और इंसान भगवान ने नहीं बनाया। सारी खूबियां आपको दी है। 9 महीना माँ के पेट से, आप माँ का परेशानी के साथ, टेंशन के साथ माँ ने आपको जन्म दिया। भगवान ने आपको एक कारण आपको इस क्या बोलते दुनिया में भेजा है। तो गॉड हैज मेड यू विथ, आपको 1 महीने में पटक के आपको नहीं दिया। 9 महीना गॉड मेड यू 9 मंथ का प्रोडक्शन के बाद आप बाहर आए हो। तो टाइम के साथ भगवान ने आपको बनाया हुआ। एंड आई एम सॉरी टू से, बिकॉज कई लोगों का हाथ पैर आंखें नहीं होते, कभी कभी भगवान नाराज हो जाता है हमसे, बट ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनके हाथ पैर और आंखें नहीं है, वो कितना कमाल कर रहे हैं आजकल, कितना कमाल करते हैं। शायद हमसे और आपसे भी ज़्यादा बढ़िया कर रहे होंगे। गॉड, तो व्हाट इज दैट यूनिकनेस इन यू? यू हैव टू ओनली नो। आप में कुछ खूबियां हैं, कुछ खासियत है, यूनिकनेस है आप में, तो आपको वो समझना चाहिए। वो आप उसको देखो। आप दूसरों की खूबियों को मत परखो, आप अपनी खूबियां देखो कि मेरे पास ये पर्टिकुलर खूबियां, तो मैं उसमें अपने आप को परफेक्ट कर सकता हूं मैं। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू मूव फियरलेस। आपको अपने पर विश्वास और एकदम निडर आपको चलना चाहिए। डोंट बी रिजिड, जस्ट लूसन अप। कभी कभी हम लोग बहुत स्टिफ हो जाते हैं कि यार ये नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं कर सकता, ये होगा तो मैं ऐसे रहूँगा। अरे यार छोड़ो, अपने आप को लूज करो ना यार, टेंशन मत लो ना। आप ये नहीं है तो वो बन जाओ ना यार, उसको क्यों आप तकलीफ दे रहे हो कि मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही करूँगा बोल के। वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। एक्चुअली मैं मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको मैं मिलता हूँ, वो उनको चेंजेस से बहुत डर लगता है। उनको ये नहीं सोचता मैं इतना जानता हूँ एंड आई एम हैप्पी अबाउट, उससे ज़्यादा जानकर मैं क्या करूँगा, और उससे ज़्यादा जानना चाहते भी नहीं है एक्चुअली, है ना। मैंने कई लोगों को देखा, मैं 30 साल पहले ऐसा था, 40 साल पहले ऐसा, बकवास। आज आपको वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एज पर दी, क्या बोलते हैं, सिचुएशन, एज पर द टेक्नोलॉजी। आपको चेंज होना ही पड़ेगा एंड आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। पीछे रहने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब आप अपने ड्रीम पे नहीं चल रहे। दैट्स इट, एवरीथिंग इज देयर इन यू एज वेल।
ऐसे विल, आपका जो अंदर का जो मन में, मैंने कहा ना आपको पहले कहा कि आत्मविश्वास वो आप में है, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। मैं क्या बनना चाहता था, मैं क्या बन गया। मैं होटलर नहीं बनना चाहता था, बट होटलर बन गया। मैं अभी क्या करूं, बट आज मैं डेफिनेटली अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं अटल हूं, अपने काम को मैं बहुत ही खूबी से निभा रहा हूं। मे बी आई एम वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग मी, मेरे जैसा दूजा नहीं है। डेफिनेटली मैं अपने आप को ऐसे ही एक खुश नसीब समझता हूँ। भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिए कि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि जो मेरे में खूबियाँ हैं दूसरों में नहीं है, तो मैं अपने आप को थैंकफुल समझता हूँ। अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मेरे को दी, मैं उसमें थैंक यू बोलता हूँ। तो मैं आज एक कंसल्टेंट हूँ, ऑथर हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, मैं बढ़िया कुकिंग करता हूँ, मोटिवेशनल टॉक करता हूँ। मैंने चॉइसेस को एक्सेप्ट किया। मैं ये नहीं कहा कि मैं अगर एक्टर नहीं बन सकता हूँ, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो मैं और कुछ नहीं बन सकता। आपके पास काफ़ी अदर चॉइसेस होते हैं, आपको उसको कोशिश करना पड़ता है कि आपको समझने के लिए आप क्या करना चाहते हो। अपने ख्वाब को पंख लगाकर उड़ान भरो। मैं वही दोबारा वही बोल रहा हूँ। आप ये मत बोलो कि मैं ख्वाब हूँ, मेरे पास पंख नहीं है, उधार दो, नहीं। आप अपना पंख उगाइए। आई एम सेइंग दैट एक पंछी का छोटा पर है, अभी छोटा पर रहेगा, ये पर को आप बड़ा कीजिए। जब मैं शुरू किया इंडस्ट्री में, मेरे पंख ऐसे शायद इतने होंगे, आज मेरे पंख इतने बड़े हैं, वो अलग बात है। तो मैंने अपने जो काम करने का तरीका है और मेहनत का है नतीजा है, और मैंने जो नॉलेज गेन किया है, इस तरीके से मैंने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आया और मैंने अपने आप को, अपने पंख को मैंने बड़ा किया। Make a choice, let your dreams fly. Give them a wing. Be who you want to be. Our job to recognize opportunity. Opportunities are crazy. ये opportunities जो होते हैं ना, ये crazy होते हैं। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि हर दिन आपको डोर में नॉक करके opportunity नहीं आएगा। हम लोग सुबह बेल बजाते थे, दूध वाला आता है कि opportunity भैया, opportunity कोई बेचता भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कभी ऐसे आ जाते हैं, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली ऊपर नहीं आ सकते। मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मैं एक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ। मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मैंने खुद के बारे में जो बात करूं, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी है दिखाएं, उसको मेरे को समझना चाहिए। आपके सामने से कभी अपॉर्चुनिटी गुजर जाती है, आप उसको पहचान नहीं पाते। मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दिया भगवान ने इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, शायद किसी ने नहीं किया होगा। जो मैंने कहा कि आप गूगल में सर्च करोगे तो कि द टॉलेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड, मैं 52 फीट का मैंने सैंडविच बनाया, 52 फीट का। लोग बोले पागल हो गया, ये मर जाएगा, ये गिर जाएगा, 52 फीट कहाँ जाएगा। 52 फीट मेरे होटल का एक बिल्डिंग का हाइट में था। वो तो हमारे एमडी और सब ने सपोर्ट भी किया मुझे, डेफिनेटली मेरे जो शेफ्स थे सब ने सपोर्ट किया। बट मेरा प्लान था, मेरा ड्रीम था कि किसी को मैं ऐसा कुछ, आज मे बी शायद 10 साल हो चुके हैं या 12 साल हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली आज तक वो 52 फीट का सैंडविच का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी उसको मैंने यूटिलाइज किया। मैंने लॉन्गेस्ट आइसक्रीम डेजर्ट बनाया, 100 मीटर का मैंने लॉन्गेस्ट आइसक्रीम डेजर्ट बनाया। मैंने क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट क्रिसमस केक 30 फीट का टॉलेस्ट क्रिसमस केक बनाया। और मैंने इवन अंडर वाटर क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस किया है, अंडर वाटर जो सी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होता है, मैंने वो भी किया है। कभी भी लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहा है, पागल है, समुद्र के अंदर जाके कहाँ कॉन्फ्रेंस करेगा, अंडर वाटर कॉन्फ्रेंस क्या कर, बट किया। बट मैं ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटीज को, जो आइडियाज मेरे को आया, उस आइडियाज को मैंने उसको पंख नहीं लगा के, उसको मैं उस ड्रीम को, जो मेरा जो ख्वाब था, उसको अगर मैं पंख नहीं लगाता तो शायद आज मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। मैंने सारे अपॉर्चुनिटीज स्क्वीज करके उसको अपने फेवर में किया और मैंने उसको सक्सेसफुल भी किया। एंड इसको हम लोग बोलते हैं कि अपना ड्राइव, अपने एम्बिशन को हर दिन उठ के लिख के बोर्ड में लिख के डालो, अपने सर पे रखो या सामने रखो या अपने सर पे रखो, आप कहीं पे भी जो आपको लगता है कि रख सकते हैं, बाथरूम में रखो, जहाँ पे आपको फील लगता है, ऑफिस में रखो या सेव करके रखो, कहीं भी सेव करो। उसको देखो कि आप कहाँ पहुँचे हो। आज एक और दिन यार मैं सो जाता हूँ, कल उठ के मैं करूँगा, नहीं। एवरी डे चेस योर ड्रीम, अपने आप को उसको चेस करते रहो। तीसरा मेरा पॉइंट है, मैं जो तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ कि भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया।
एंड मैंने पहले ही बोला कि इफ यू हैव नेवर एनफ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी बी एम्बिशियस, नथिंग रॉन्ग विद बीइंग वन। कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये ज़्यादा एम्बिशियस है, कोई गलती नहीं है। लड़कियों के लिए पर्टिकुलर मैं बोलूँगा कि रॉन्ग, अगर आपको फुल केक खाना तो आप फुल केक खाइए, डेफिनेटली यू कैन हैव द एंटायर केक। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सारे जो अपॉर्चुनिटीज आपको जो केक की तरह जो सारे अपॉर्चुनिटीज आप कर सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा कि जब आप सब कुछ करना चाहते हो, आप उस टाइम में प्लीज़ किसी को हर्ट मत कीजिएगा और गलती मत कीजिएगा, कोई गलत काम मत कीजिएगा। उसके अलावा आप अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं सब कुछ करूँगा, ये करना चाहता हूँ, मैं फुल क्रेडिट में लेना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो। लोग तो बोलते रहेंगे, आप उनकी बातें मत सुनो। बट मैं हमेशा ये दो बोल दूँ, किसी को दिल को मत दिखाना। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप किसी के दिल को मत दुखा देना और आप गलत काम कभी मत करना। जस्ट एन एग्जाम्पल व्हेन आई वाज डूइंग, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि जब मैं एक अंडर वाटर कॉन्फ्रेंस करना चाहता था 3 साल पहले, तो लोगों ने कहा कि ये पागल है यार, क्या कर रहा है, क्या कर अंडर वाटर कॉन्फ्रेंस, होटल के अंदर होटल में कॉन्फ्रेंस हो सकता है। और ऐसा शायद जो 100 जने में 70 जनों ने मेरे को टोका था। 30 जने होंगे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे फैमिली के इंक्लूडिंग माई फैमिली वो सपोर्ट। एवरीवन सेइंग क्या पागल जैसे बात करते, क्या करेगा। तो अंडर वाटर कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि मैं 1 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाके 9 मीटर अंदर डेप्थ में जाके वहाँ पे हमने टेबल और चेयर डाल के, आप अभी उसको भी आप गूगल कर सकते हो कि वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर सीईओज कॉन्फ्रेंस अगर डालोगे तो आप उसको भी देख सकते हो, वीडियो भी पे उसका पड़ा हुआ है। हमने जाके 5 सीईओ, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ और इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने जाके वहाँ पे शपथ लिया कि हम समुद्र की रक्षा करेंगे। तो एक अंडर वाटर तो मैं जब अंदर जा रहा था, मेरे कोलीग्स कुछ बाहर खड़े थे, मुझे अभी भी याद है कि मजाक में शायद कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं था, बट कुछ लोग तो बोल रहे थे इसका तो राम नाम सत्य होने वाला है यार, तो हमें तो छुट्टी मिल जाएगा, ये तो जा रहा है अंदर, वापस पता नहीं आएगा नहीं आएगा। बिकॉज जिंदगी में कभी नहीं किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई सोच सकता है बोल के। तो मैंने तो डिसाइड कर दिया। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत 2-3 दिन 4 दिन जाके मैंने प्रैक्टिस भी किया, बट मेरे को विश्वास था अपने आप पर और खुदा के ऊपर मुझे विश्वास था कि डेफिनेटली मैं उसको कर पाऊंगा। और मेरे साथ जो 4 जने थे उनको भी उन्होंने एक्चुअली कभी अंडर वाटर डाइविंग भी नहीं किया था, उनको भी हमने 4-5 दिन स्विमिंग पूल के अंदर डुबो के ट्राई करके ट्रेन करके सांस को कैसे लेने का ये सब उनको पढ़ा के हमने किया। बट जब हमने किया, एब्सोल्युटली बाहर मीडिया वाले खड़े थे, 10-15 मीडिया वाले खड़े थे, वीडियो वाले खड़े थे, सब लोग खड़े थे, पत्रकार खड़े थे, सब लोग खड़े थे और यही कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई आएगा नहीं आएगा, किसी को पता नहीं। हम 5 लोग वापस आए, बहुत बढ़िया वापस आए। एंड इट इज जब वापस आए, आई थिंक टुडे ऐसा किसी ने भी आज तक दोबारा उसके बाद किसी ने रिपीट नहीं कर पाया। मैं खुद अपने जो टारगेट को मैं रिपीट नहीं कर पाया, कारण वो एक अपॉर्चुनिटी था मेरे को, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने डेफिनेटली अचीव किया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान, ये नहीं बोलो कि भगवान ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, लालची हो, ये 4th पॉइंट है मेरा, लालची होना पड़ता है। यू हैव टू बी मैं क्या बोलूँ उसको, ग्रीडी अबाउट योर एम्बिशन। लालची होना पड़ता है आपको उसमें एकदम फील चाहिए कि यार मैं तो मेरे को करना है बोल के आपको लालची होना चाहिए। और बुक बोलते हैं ना, जो एम्बिशन का, जो सक्सेस का बुक या अपने ड्रीम को अचीव करने का बुक भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। एंड डोंट लेट एनीवन डिक्टेट ऑफ यू हु यू शुड बी, फाइट फॉर योर ड्रीम्स एंड नोबडी विल फाइट फॉर एक्सेप्ट यू। ये किसी को बोलने मत दो यार, तू ये कर, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे में ये तेरे हिसाब का नहीं है या तेरे भरोसे का नहीं है, ये मत बोला करो। मतलब किसी को बोलने को मत दो। कोई आपके ड्रीम को सेट नहीं कर सकता है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। दूसरों के बेंचमार्क पर मत जियो, आप उनके बेंचमार्क पर मत जियो। जैसे आप लड़की हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप घर के बड़े हो तो आपको ऐसा करना। डोंट अलाउ देम टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड एंड यू शुड। कौन कौन बोल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए? आप ही बोल सकते हो। आपको डिसाइड करना चाहिए। आप जब कुछ नहीं करते ना, बैठे रहते हो ना, मैं क्या करूं, तभी लोग आके आपके जिंदगी के ऊपर वो अपना डेरा डालना शुरू कर देते हैं। अगर मेरा पाथ मैंने चुना है, उसमें सक्सेस, उसमें फेलियर और जो भी मेरा जर्नी हो मेरा है,
मैं उस किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है मुझे, एंड वो उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। पांचवा है समझौता मत करो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट सेटल ऑन योर ड्रीम्स, बैठ मत जाओ। ये नहीं हो रहा यार, ये आज कोरोना का सीजन चल रहा है यार, मैं 2 महीने के बाद ही कर सकता हूँ, कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं कर रहे। लोगों ने वेबिनार करना शुरू कर दिया, क्या क्या कर रहे हैं आजकल ना, जब जूम मीटिंग बोलना शुरू कर, लोग एक एक ऑब्स्टेकल जब आता है तो नया इन्वेंशन होता है। वो एक्चुअली शायद भगवान इसीलिए करता है, एक एक ऑब्स्टेकल में आता है तो नया अपॉर्चुनिटी शुरू होता है। हमें वो अपॉर्चुनिटी पढ़ने के लिए, इनफैक्ट मैंने कुछ काफ़ी नया सीखा। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगा, मैंने काफ़ी नया सीखा इस 2 महीने के अंदर। बहुत सारे नई चीज़ें मैंने की जो मैं नहीं कर रहा था और मैं नहीं कर पा रहा था। तो उसको आप कैसे उसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है? आप समझौता मत कीजिएगा, रैप योरसेल्फ विद इट, एंड ओनली वे टू पुश फेलियर असाइड इज टू मूव अहेड। आप मतलब अगर फेलियर से आपको डर लगता है तो आप उसको धक्का मार के, आप सक्सेस को पैक करके उस धक्का मार के आपको आगे निकलना पड़ेगा। डू नॉट इग्नोर। मैं ये नहीं बोलता कि उसको इग्नोर करो। आप ये मत सोचो कि भैया फेलियर आएगा तो इसको जो ऑब्स्टेकल को नहीं, आप ऑब्स्टेकल को समझो, उसको एनालाइज करो, एंड उस जो गलतियां हैं उससे आप सीखो, और जो भी ऑब्स्टेकल आया आप उससे सीखो। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल नॉट ट्रूली एंजॉय सक्सेस अंटिल यू हैव टेस्टेड द फेलियर। मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि ये भी मैंने कहा था कि अगर आपको सक्सेस के पास जाना है तो आपको फेलियर्स के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और फेलियर्स इज अ ब्लडी शिट। एक गोबर बोलते हैं ना जिसको, फेलियर शिट है, बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, बट वो जिंदगी है। आपको उस फेलियर से ही गुजरना पड़ता है। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों को आपके बारे में गलतियां बोलते रहते हैं, वो सबको सुनना पड़ता है। आप ऐसे ही आप जाके आपने आज आम का बीज बोझा मतलब यू पुट द आम का बीज डाल दिया और कल आप आम के फल लगे बोल के नहीं होता है। इट कैन नेवर बी पॉसिबल लाइक दैट एट ऑल। छठा मेरा पॉइंट है, हर क्या बोलते हैं, हार के जीतने वालों का हम लोग हमेशा मुकद्दर का सिकंदर। जो फेलियर से हम उठना चाहिए। एक बार गिर गए तो डरो मत, लोगों ये अपने आप ही उठो। आप ये मत सोचो कि कोई आके मेरे को उठाएगा। नेवर एवर डू दैट, यू मेक श्योर दैट यू गेट अप योरसेल्फ। मुझे याद है, अभी भी मैं बोलता हूँ कि फेल अगेन एंड बट राइज, आप फिर उठो। फेनिक्स बोल के एक बर्ड है जो जल के एकदम अपने आप को जला के एकदम राख बन जाता है और उस राख से वापस ऊपर आता है। तो बोलते हैं ना, राख से बने बारूद को विश्वनाथ बोलते। इस तरीके से आप अगर राख भी हो जाते हो तो उसमें से भी आप उठ के आओ, नया बन के आओ। आपका एक पुनर्जन्म होगा। आप हर फेलियर के बाद आपका पुनर्जन्म होता है। आप और भी पावरफुल बन जाते हो, और भी आप में ज्यादा करने की शक्ति आ जाती है। यही मैं हमेशा बोलता हूँ, अचंबा बोलते हैं ना जिसको। व्हाट इज इट लाइफ नॉट लिटिल बिट। लाइफ में रिस्क नहीं तो क्या है, मजा नहीं है ना। इट इज जस्ट लाइक यू हैविंग ए कप ऑफ चाय विदाउट शुगर। तो रिस्क हैज टू बी देयर इन द लाइफ, एंड बट उसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसको इवॉल्व कीजिएगा, एंड बिकॉज उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, एंड यू ऑलवेज रिमाइंड, क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। अगर आप इस रिस्क को नहीं लेते हैं और दूसरी तरीके से आप ऊपर आने की कोशिश नहीं करते तो आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, स्टक हो जाओगे वहां पे। आप ऊपर नहीं आ सकते, अटक जाओगे वहां पे। आप वहां से आपको उठाने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी नहीं उठा सकता आपको खुद ही उठना है। आप किसी को, मैंने कहा ना, फेनिक्स के जो बर्ड की तरह आप आग से जो जल जाता है वापस उठ के आओ। You will fail. It is just like that. You cannot stop it. आपके जो हार को कोई नहीं बचा सकता। आपका हार आएगा एंड आपको उससे उठ के उभर के आना ही पड़ेगा। It is what you do after that will where you go. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फेलियर हुआ ना आपकी जिंदगी में, ये फेलियर होने के बाद आपने क्या किया, फेलियर होने के बाद क्या किया, वही चरित्र में लिखा जाएगा। आपके जो फेलियर के बारे में कोई चरित्र में नहीं लिखने वाला। आप नीचे गिरे बट आप फिर उभर के ऊपर आए और आपने ऐसा कमाल किया बोल के ही लोग आपके बारे में। मैं एग्जाम्पल, मैं अपना खुद को एग्जाम्पल देता हूँ कि
कई बार मैं कुछ ऐसे ऐसे टाइम आए थे मेरे ज़िंदगी में, ऐसे लम्हे आए थे कि जहाँ पे मैं एकदम टूट के गिर चुका था, चूर हो चुका था। इनफैक्ट अस्पताल तक मैं जा चुका था। मैं सोचा कि जहर खाओ मर जाओ। मैं अपने आप को एकदम क्या बोलता हूँ कि खत्म यार, नहीं चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इंसान था, मैंने तो सच्चाई के रास्ते में किया और मैंने तो बहुत सच्चाई निभाई, बट उसने ये कर दिया वो कर दिया बोल के मैं टूट के गिर गया था। फिर मैंने सोचा यार मैंने तो गलती नहीं की है ना, तो मैं क्यों गिरूं। एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं, बट आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं थक के गिर के वापस अपने आप ही, ऑफ कोर्स मेरे फैमिली का सपोर्ट सब था, बट अपने आप को मैंने संभाला और मैं ऊपर आया। ऐसा कोई भी गम नहीं है जो दुनिया में। लोग बोलते हैं कि मेरे को प्यार का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं दारू पी के टूल हो जाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा, या मैंने स्लीपिंग टैबलेट्स खा लिए। कोई ज़रूरत नहीं होता है, इन सबको ज़रूरत नहीं होता है। आपका जो स्विच ऑफ था, स्विच को ऑन कीजिए, आप दोबारा काम पे जा सकते हो। आप अगले दिन आप 10 गुना ज़्यादा उभर कर ऊपर आ सकते हो अगर आप चाहो तो। और कोई नहीं आपके लाइफ के और आपके ड्रीम के बारे में डिसाइड कर सकता, सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर आप कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेरा छठा पॉइंट, बी बोल्ड एंड टेक रिस्क। आपको मैंने कहा ना, आपको एकदम अब कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है एंड आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड कभी लक है तो अच्छे दोस्त मिल जाते हैं या फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। एंड उसको चूज कीजिएगा कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं बोल के। 8वां मेरा पॉइंट है, सराउंड पीपल विद द राइट पीपल। आपके जो सराउंडेड पीपल, मैं पहले एपिसोड में मैंने कहा कि राइट पीपल, पॉजिटिव आदमियों को अपने साथ रखा करो। नेगेटिव लोग हैं जो मजाक हंसी उड़ाते रहते हैं, उनको आप अपने साथ मत रखा करो। पॉजिटिव पीपल को अपने साथ रखा करो एंड सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। नो मैटर व्हाट यू डू, समवन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप कितनी भी अच्छाई करो ना, उसमें से एक गलती निकालेंगे। वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे 24 घंटे गपशप मारते रहेंगे। आपने कुछ कर दिया और उसको तो टेंशन हो जाएगा, यार ये क्या कर रहा है, यार ये कैसे कर पा रहा है। जैसे अभी शाहरुख खान ने अमिताभ को कहा कि आप इस उम्र में भी आप क्या क्या कर रहे हो, आप थकते नहीं हो क्या। तो इस तरीके से लाइक, बट देन यू हैव टू डू ऑलवेज, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया का एज चल रहा है, तो फेसबुक में कई बार मेरे को ऐसा लगा कि कोई मैंने बढ़िया सा फोटो डाल दिया होगा और उसको अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा। मैं शायद, वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है कि जो मैं एक दूसरे को जानते हैं, वो फेसबुक फ्रेंड है बस, मैं उसको और कुछ नहीं जानता हूँ। पर उसने कुछ कमेंट डाल दिया होगा कि यार ये क्या है, तू अपने आप को क्या एक्टर समझ रहा है। जैसे मैंने अंडर वाटर कॉन्फ्रेंस की बात की थी, जब मैं जाके आया तो एक आदमी ने, मुझे अभी भी याद, उसने कहा कि तूने क्यों किया ये सब, तू पागल है क्या, तेरे पास टाइम क्यों ऐसे तू बर्बाद कर रहा है। ऐसे कमेंट्स मारेंगे जो लगा कि आपको स्विच ऑफ कर देगा, आपके जो एम्बिशन को या आपके जो अंदर की जो ताकत को स्विच ऑफ कर देगा, काट देगा वो। सोशल मीडिया इतना कि आप आज फोटो डालो कि आप कमेंट, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा कमेंट आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड यू शुड नॉट बॉदर एंड उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा आपको। हंस दो यार, ठीक है, 100 में एक ने कर दिया। आप उसको ब्लॉक करके उसको, या मेरे को अच्छा नहीं लगा इसने मेरा दिल तोड़ दिया बोल के आपको सोचने की जरूरत नहीं है। समटाइम पीपल विल कमेंट बैड, आपको छोड़ देना चाहिए। तो आपको ऑलवेज थिंक अबाउट द राइट थिंग विथ यू, राइट पीपल विथ यू, एंड आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। मेरा नाम अब 9th पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट पीपल विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू, डोंट एक्सपेक्ट। तो आपको, अगर मैं हिंदी में कहावत है कि, सॉरी इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन सेल आइसक्रीम। आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते। घर में अगर 4 बने, चारों को नहीं खुश रखते। इवन माँ जब बनाती है, घर में कोई दाल चावल बनती है, तो शायद छोटे बेटे को पनीर अच्छा लगा होगा, दूसरे बेटे को शायद दाल अच्छा लगा होगा, तीसरे पति को और कुछ अच्छा लगा होगा। तो आप सबको सैटिस्फाई नहीं कर सकते, एक कॉमन पॉइंट में आपको आना ही पड़ेगा।
एंड इस कॉमन पॉइंट में ही आप आगे जा सकते हो, यू नो। तो आप जस्ट जिंदगी है तो हंस दीजिएगा, कोई भी सिचुएशन आए तो भी हंस दीजिए, रोने की जरूरत नहीं है। आज का जो प्रॉब्लम है कल सोल्यूशन में बदल जाता है, बट आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप बैठ मत जाइए कि भगवान ने आके ठीक कर दिया, भगवान तभी ठीक करेगा जब आप कोशिश करोगे। यू हैव टू मूव योर सेल्फ फर्स्ट। शायद तब भगवान आके तेरे को हाथ उठाएगा या उंगली आपको पकड़ के लेके जाएगा, बट आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये सब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हंसना, जब आप टेंशन आए तो थोड़ा हंस दीजिएगा, बस वही काफ़ी है। मेरा 10वां पॉइंट है, यू आर नॉट मेकिंग रॉकेट। आपको कि भगवान ने या किसी ने आपको रॉकेट बनाने की जरूरत, ये नहीं बोला कि आपको रॉकेट बनाना, आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को इतना सीरियस मत लो। आप ये मत सोचो कि यार यू नो ये ऐसा है, कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको काम डाउन हो जाइए। आपको फन जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिएगा। आपको आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, या आपको गाना अच्छा लगता है, या आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहिएगा। अपनी जो छोटे मोटे जो ड्रीम्स बोलते हैं ना हम लोग, छोटे मोटे ड्रीम्स, आज जो जैसे बोलते हैं छोटे मोटे ड्रीम्स जो होते हैं कि मेरे को ये अच्छा लगता है करने के लिए, आप कुछ प्रॉब्लम के कारण अपने ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें होते हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, उसको आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट जस्ट आप उसको बंद मत कीजिए, पैशनेट रहिएगा। बट हमेशा मैं यही बोलूँगा कि आपको इंसान बन के रहना पड़ता है। वो आप इंसानियत मत छोड़ देना। आप बी हैप्पी अबाउट वॉट एवर इट इज। डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली एट ऑल। यू विल नेवर नो समन। तो हम लोग बोलते हैं ना कभी यार वो ऐसा, हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो 90% लोगों को दूसरे के बारे में फुल स्टोरी पता ही नहीं होता है। उसका हाफ स्टोरी पता होगा या क्वार्टर स्टोरी पता होगा, बट ये जज करना शुरू करेगा ये बंदा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसको क्या पता मेरे बारे में, किसी को क्या पता मेरे लाइफ के बारे में, किसी को क्या पता, कितना परसेंटेज पता होगा, शायद 40%, 50%, 60%। तो वो डिसाइड कर देगा मेरे लाइफ के बारे में तो ये ऐसे ही है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कौन डिसाइड कर सकता है मेरे बारे में? मैं खुद डिसाइड करूंगा। मेरी हार, मेरी जीत, मेरा जर्नी, मेरा लाइफ के बारे में मैं डिसाइड करूंगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप शायद बोल सकते हो, बट अगर आप एक ग्लास फ्रेम में मेरे को डालोगे, मैं ग्लास फ्रेम को तोड़ के ऊपर निकल जाऊंगा। मैं तोड़ के ग्लास को जो सीलिंग आप बना के दोगे मैं उसको तोड़ के निकलूंगा। मैं ड्रीम अबाउ करता हूँ, एम्बिशन अबाउ करता हूँ। ये एक छोटा सा ड्रीम मत कीजिएगा। आकाश में उड़ने का कोशिश कीजिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सीरियसली लाइफ को लेने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। मेरा 11वां पॉइंट है, प्लीज गिव बैक। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप कुछ बन गए, आप सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ कीजिएगा जो आपसे बन पड़ता है। कुछ भी आप जो भी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू हैव कम फ्रॉम। हम कहाँ से आए हैं। देयर विल बी ऑलवेज समवन लेस फॉर्चुनेट दैन यू। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि ये मत सोचना कि तू बड़ा बन गया तो तेरे से तूने जो आज जो सक्सेस हासिल किया उससे कम सक्सेस हासिल किया हुआ ये तेरे से कम तनख्वाह वाला भी और ये तेरे जैसे लकी आदमी भी नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, तो आप उसके बारे में सोचो। आप ये घमंड मत करो कि आज मैं ये कुछ बन गया हूँ और दूसरा नहीं। आप डेफिनेटली कितने लोग हैं इंडस्ट्री में, तो आप हमेशा एक ही दुनिया है। ये मत सोचो ये इंडिया है, दुनिया एक ही है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अच्छा ही करो तो डेफिनेटली हम जो जितने लोग हमारे सराउंडिंग में तकलीफ में हम उनको हील कर सकते हैं। आप जो भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो, वो इतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। आप खुशी से जो भी करते रहोगे, आई एम श्योर थिंग्स विल बी डूइंग बेटर। मेरा लास्ट 12वां पॉइंट है, योर रूट्स नेवर फॉरगेट। डोंट एवर फॉरगेट योर रूट्स और वेर एवर यू कम फ्रॉम। लाइफ इज रोलर कोस्टर जैसे है, उसको एंजॉय कीजिएगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरे फादर क्या बोलते हैं, दिल्ली में एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं था, हर महीना उनको तनख्वाह मिलने के बाद जाके वो उधार चुकाते थे। क्या बोलते हैं, सब्जी की दुकान में उधार, या मेरे को अभी भी कपड़े की दुकान में उधार, प्रोविजन की दुकान में उधार। महीने का तनख्वाह आने के बाद जाके उन सबको खर्चा ख़त्म करके लिख के डायरी में, मैं जब तक मेरे को याद है डायरी लिखते थे। हर दिन एक पाई को पैसा वो खर्चा करते थे वो लिखते थे। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग सब गोल्डन स्पून में पैदा हुए, सिल्वर स्पून में पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कभी ये नहीं सोचा कि, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए कि आप कैसे मेरे हमेशा ये बात याद रखना
तीन मैंने बातें आपको पहले कहा कि फियर्स, फियरलेस एंड फ्लॉर, ये हमेशा याद रखना। तीन मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली कुछ आज बन पाया हूँ। ये 3 पॉइंट मैं हमेशा हर साल या हर बार अपने इसमें लिखते रहता हूँ मैं, एंड इसलिए मैं कर और मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं यही बोलूँगा कि मैं दुआ करूँगा कि आप अपने ड्रीम को अचीव कीजिएगा एंड अपने ड्रीम में पंख को लगा के, कलरफुल पंख को लगा के, सतरंग की पंख लगा के आप उड़िएगा एंड अचीव कीजिएगा। एंड आई एम श्योर आई बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन व्हेन यू अचीव योर ड्रीम। ऑल द बेस्ट, लव यू एंड बाय बाय।